We are going to start with the vocabulary. Very important. I would suggest you that you form a separate sheet. You take a separate sheet and note down the vocabulary and revise it more often so that you can easily use it in your exam. Okay, अभी हम शुरू करने वाले हैं vocabulary से, जो कि रिलेटेड है आपकी जनरल ट्रेनिंग टास्क 1 लेटर राइटिंग से। तो अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, योर एम्प्लॉयर इज कंसिडरिंग वेज टू एडजस्ट वर्किंग आवर्स एंड रिड्यूस them overall. You have been asked to provide suggestions on how to implement this change. Write a letter, explain why you think reducing working hours is a good idea. Suggest how the working hours could be reduced and describe how these changes could benefit the company. अभी इस केस में हमको लेटर लिखनी थी, जो कि मेनली रिलेटेड है कि आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपका बॉस है, वो सोच रहा है कि वर्किंग आवर्स को चेंज भी करें और घटा भी दें। तो आप सजेस्ट कीजिए कि ये कैसे सही है, कौन से वर्किंग आवर्स सही रहेंगे। तो हम इसकी वोकैबुलरी देखेंगे, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, कॉलोकेशंस को स्टडी करेंगे, वोकैबुलरी के चंक्स को देखेंगे और थोड़ा सा हम पंक्चुएशन मार्क को भी यहीं पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टू सजेस्ट अ चेंज। टू सजेस्ट अ चेंज का होता है कि सुझाव देना कि ये बदलाव करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे सजेस्ट आपका वर्ब है, चेंज आपका नाउन है। नेक्स्ट है कैन बेनिफिट बोथ, दोनों के लिए ही फायदेमंद हो सकता है, तो हम बोलते हैं कैन बेनिफिट बोथ। इन द लास्ट मीटिंग कॉमा, दिस इज अ वेरी गुड कनेक्टर। लाइक आप शुरू कर रहे हैं बॉडी पैराग्राफ को, तो आप लास्ट मीटिंग में कुछ हुआ है वो आप बोल रहे हैं कि इन द लास्ट मीटिंग कॉमा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जो आपका एम्प्लॉई है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही हेल्प से फाइनल डिसीजन उनकी मेजॉरिटी पे होता है। तो नो डाउट वो सजेशन ले रहा है, बट फाइनल डिसीजन फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। ये आपका टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी है। स्पेलिंग में आपने मिस्टेक नहीं करनी है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे है आ रिडक्शन इन, तो रिडक्शन होता है कि किसी चीज को कम करना। अलॉन्ग विद, तो एंड के जैसे हम अलॉन्ग विद को यूज कर सकते हैं। एन एडजस्टमेंट टू, अभी चेंज को हम एडजस्टमेंट लिख सकते हैं क्योंकि ये वोवल है ए, तो हम एन लगाएंगे, एन एडजस्टमेंट टू। द करंट वर्क शिफ्ट्स, जो अभी जो वर्क शिफ्ट चल रही हैं, सपोज 9 to 5 अगर चल रही हैं, तो द करंट वर्क शिफ्ट्स। रिड्यूस द बर्डन ऑन, तो रिड्यूस होता है कम करना, बर्डन जो बोझ है वो बर्डन को रिड्यूस करना। एस्पेशली दोज हु, खास तौर से वो लोग, तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं एस्पेशली दोज हु। आगे हमारे पास है वर्क ओवर टाइम, काम करना एक्स्ट्रा। 9 to 5 आपकी जॉब है, अगर आप 5 बजे के बाद भी काम कर रहे हैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए, तो हम बोलते हैं वर्क ओवर टाइम। टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, ये बहुत ही बढ़िया है। आप नाउन को यूज कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं एडजेक्टिव से, तो हम बोलते हैं टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। अर्न यहाँ पे वर्ब है, टू आपकी प्रेपोजिशन है, इनकम नाउन है और एक्स्ट्रा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे भी आप बहुत ही बढ़िया वोकैबुलरी और ग्रामर को शो कर रहे हैं। कैन बेनिफिट बाय, मतलब कि वो फायदा ले सकते हैं। एज प्रोडक्टिविटी एट वर्क रिड्यूसेस, एज हम बिकॉज के जैसे यूज करते हैं, जैसे कि वो जो प्रोडक्टिविटी है वो काम पे कम हो जाती है। नोटेबली आफ्टर, नोटेबली मतलब कि स्पेशली जिक्र योग है कि वो उसके बाद। एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, तो देखिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, लंबे समय तक काम करना। बेनिफिट लेस एंड कॉस्ट मोर, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉलोकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी के परस्पेक्टिव से, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी से। तो फायदा कम और खर्चा ज्यादा, बेनिफिट लेस एंड कॉस्ट मोर। अ पॉसिबल चेंज, अ पॉसिबल चेंज का मतलब होता है कि एक बदलाव जो कि हो सकता है। एटलीस्ट बाय, तो कम से कम इससे तो करना पड़ेगा। फिनिश इट बाय, तो इसको आप पूरा कर लीजिए
इतने बजे तक, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं फिनिश इट बाय 10 PM, तो रात 10 बजे तक आप इसको से पहले पहले आप इसको पूरा कर लीजिए। अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर हम साथ में लेकर चल रहे हैं वोकैबुलरी में। इट कैन नॉट ओनली कॉमा बट ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको ऐसे यूज करने चाहिए अगर आप एक बढ़िया स्कोर की उम्मीद करते हैं। प्रूव टू बी का मतलब होता है कि ये बनेगा। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है सहूलियत, स्पेलिंग नहीं रॉन्ग करने आपने, CONVENIENCE। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैवल टू रीच देयर वर्क प्लेस। वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हैं, ट्रैवल करना माने कि बस से, कार से, जब अपने किसी पर्सनल व्हीकल से आप जा रहे हैं, जब प्राइवेट व्हीकल से, जब पब्लिक व्हीकल से आप जा रहे हैं, तो ये ट्रैवल हो गया, ट्रैवल टू रीच देयर वर्क प्लेस। कंसिडर माई सजेशन केयरफुली, तो जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो आप केयरफुली सजेस्ट करेंगे, कंसिडर करेंगे। पुट देम इनटू प्रैक्टिस, पुट देम इनटू प्रैक्टिस होता है कि अमल में लाना, उसको अप्लाई करना, उसको फॉलो करना। ओके, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि आल्स के एस्पिरेंट्स हैं, वो उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी बेनिफिट कर सकें। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंड्स। आल्स